हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे सेशन में, शानदार सेशन में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। कई सारे एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इकोनॉमी से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन के शुरू होने से पहले। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को डियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे पंचवर्षीय योजना के बारे में। जल्दी से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं डियर हम अपने सेशन की ओर। आज का हमारा जो सेशन है 5 ईयर प्लान में कितने 5 ईयर प्लान हुए हैं और क्या क्या उनकी खासियत रही है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें डियर, तो सबसे पहले 1951 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। याद रखिएगा, कब से? 1951 से इसकी शुरुआत की गई थी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, 1951 से सबसे पहला आपकी जो पंचवर्षीय योजना है डियर, वो कौन सा है? तो पहला आपकी पंचवर्षीय योजना है जो शुरुआत हुई थी 1951 से। ठीक है, 1951 से इसकी शुरुआत की गई थी, हमारा जो पहला पंचवर्षीय योजना है। और इसकी जो है जो टाइम है वो 1951 से 56 यानी 5 वर्ष के लिए था। और मॉडल कौन सा है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। सारे जो पंचवर्षीय योजना उसको हमने आपके क्वेश्चन के रूप में डिवाइड किया, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका है 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल है। 2.1% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसने अपने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की। यानी इसकी जीडीपी जो रही उस समय 3.60% रही। और इसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई है? तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसी में आपका भाखड़ा नंगल व्यास दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन सारी परियोजनाओं की शुरुआत जो है इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना, दूसरी हमारी कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 से 61 तक यानी 5 वर्षों के लिए थी। और इसका जो मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, पीसी महालनोबिस। 2-3 मॉडल हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पहला दूसरा। ठीक है, जिसमें भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लक्ष्य इसमें कितना रखा गया था? तो 4.5%। 4.5% इसमें लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उपलब्धि जो हुई है वो लक्ष्य से कम रही, यानी 4.1%। यानी अगर हम देखें तो पहले में जो है सबसे उपलब्धि जो जितना भी टारगेट रखा गया था उससे ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन इसमें कम रही। कार्य इसमें कौन सा किया गया? तो उद्योग को बढ़ावा दिया गया। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखानों की स्थापना इसमें की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला को जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं डियर। अगला हमारा है तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये जो है आपका, इसका टाइम क्या है? 1961 से 66 तक। और इसमें जो मॉडल है उसका नाम है सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल इसमें है, यानी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था ये मॉडल आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना को। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 5.6%। ठीक है, और इसने उपलब्धि की केवल 2.8%, यानी बहुत ही कम। इसका जो टारगेट था वो भी उसके आधे, लगभग आधे के बराबर भी नहीं रहा ये। ठीक है, तो लगभग आधा 2.8% है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका 1962 में हमें पता है कि इंडो चाइना वार हुआ था, और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था। इन दोनों वार की वजह से जो है भारत की इकोनॉमी काफी गिर गई थी, जिसकी वजह से इस पंचवर्षीय योजना में हमारी जीडीपी काफी कम रही। ठीक है, यानी लक्ष्य से आधा हमारा जीडीपी रही, हमारा जो उपलब्धि रही। कार्य कौन से किए गए थे? तो इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया था। और साथ में ही बोकारो, जो आपको बोकारो स्टील प्लांट है, झारखंड में है, रूस की सहायता से इसको बनाया गया था 1964 में। ठीक है, और इसी समय आपके हरित क्रांति की शुरुआत भी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो उपलब्धि कम क्यों रही? तो इंडो पाक वार और इंडो चाइना वार की वजह से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली हमारी जो है इस योजना की बात करें डियर। तो ये जो आपका है योजना अवकाश,
योजना अवकाश का मतलब है कि 1966 के बाद भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, दो दो युद्ध हुए थे साथ में, उसी समय कई सारे भारत के राज्यों में अकाल पड़ा था, खाद्यान्न समस्या भारत में बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाना मुश्किल था और इसीलिए लिया गया था 3 वर्षों का अवकाश। ठीक है, कितने वर्ष का डियर, तो 3 वर्षों का अवकाश था। 1966 से लेकर के 1969 तक भारत में योजना अवकाश रहा, यानी इसमें जो है नॉर्मली योजनाएं चलती रही, इसमें किसी भी पंचवर्षीय योजना को लाया नहीं गया इसमें। ठीक है, इसीलिए ये कॉलम आपके यहाँ पर खाली है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश याद रखिएगा क्यों हुआ, तो ये सारे रीजन थे आपके, क्योंकि भारत की स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हमारा है चतुर्थी, चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसका टाइम क्या है, तो 1966। ठीक है, 1969 से डियर 74 तक, यानी तृतीय के बाद आपकी जो है, जो अभी लास्ट में हमारा जो क्या कहते हैं आपका योजना अवकाश था, उसके बाद जो है चतुर्थी पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई, इसमें 1969 से 74 तक इसका टाइम रहा है और डीआर गॉडगिल मॉडल के आधार पर इसको तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें टारगेट कितना रखा गया, तो 5.7% से, लेकिन उपलब्धि कितनी रही, 3.3%, यानी ये भी बहुत ही कम रही और रीजन यही था कि हमारी इकोनॉमी उस समय तक सुधरी नहीं थी, यानी अच्छी नहीं हो पाई थी हमारी इकोनॉमी, कई सारे क्षेत्र में गड़बड़ियां थी, हमारे यहाँ उद्योग स्थापित नहीं हो पाए थे, निवेश नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमारी काफी स्थिर थी। ठीक है, और इसमें जो है आत्मनिर्भरता की को जो है बढ़ावा दिया गया और श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति को बढ़ावा दिया। श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है, दूध की क्रांति स्थापित की गई थी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया इस चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए उसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है डियर, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो टाइम है 1974 से 78 तक है। मॉडल कौन सा है, तो डीपी धर मॉडल। ठीक है, डीपी धर मॉडल है 1974 से 78, इसी में आपका आपातकाल लगाया गया था 75 में। लक्ष्य क्या है, 4.4%, और इसमें जो है इस योजना में हमारा जो लक्ष्य है उससे भी ज्यादा उपलब्धि हासिल हुई थी, यानी 4.83%। यानी हम अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना, उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य से ज्यादा टारगेट को अचीव किया था। ठीक है, और इसमें जो है पहली बार गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था, बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और एक 20 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उच्च मूल्यों की मुद्राओं की जो है आपको समाप्त किया गया था, उच्च मूल्य की जो मुद्राएं हैं। ठीक है, उच्च मूल्य की मुद्राएं, बेसिकली ये उच्च मूल्य की जो मुद्राएं हैं इसको जो है मोरारजी देसाई के समय में शुरू किया गया था, खत्म किया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय में, जिस समय जब प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी के बाद, आपातकाल के बाद। ठीक है, अगली हमारी है अनवरत योजना, यानी जब आपातकाल खत्म हुआ था उसके बाद भारत में प्रधानमंत्री नए आए थे मोरारजी देसाई के रूप में, और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था और उन्होंने अनवरत योजना चालू की, जो योजना चल रही थी उसको कंटिन्यू किया और उन्हीं में थोड़े बहुत सुधार किए, और ये 2 साल आपकी योजना चली है 1978 से 80 तक, क्योंकि इसके बाद फिर से चुनाव हुए थे, और इसका जो मॉडल है डीटी लकड़वाला ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, डीटी लकड़वाला ने, यानी दो चीजों को हमें यहाँ पे याद रखना है, पहले आपके जो एक विराम बीच में आया था 66 से 69 तक, और दूसरा ये है अनवरत योजना, 2 साल के यहाँ पर गैप हो गया है। ठीक है, 2 साल का गैप यहाँ पर हुआ है 78 से 80 मोरारजी देसाई के समय में, और ये हुआ था आपातकाल के समय, भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अगला हमारा है छठी पंचवर्षीय योजना, टाइम है 1980 से 85। ठीक है, पंचवर्षीय योजना सारी लगभग 5 सालों की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है बढ़ावा दिया गया, यानी आगत निर्गत मॉडल को बढ़ावा दिया गया इसमें, और इसका लक्ष्य रखा गया था 5.2%, लेकिन इसने अपने लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की, 5.7% भारत की अचीवमेंट रही, और इस योजना में आपके गरीबी उन्मूलन को, रोजगार को और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी योजना है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही है, 5 सालों की योजना है। मॉडल इसका जो था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल था और लक्ष्य रहा 5.0%, और इसकी उपलब्धि 6.02% रही, यानी इसमें भी भारत ने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया, याद रखिएगा। इस तरह से पहली, पांचवी, छठी और सातवीं
ये योजनाएं हो चुकी हैं जिसमें लक्ष्य से ज्यादा हम लोगों ने अचीव किया था। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कार्य क्या हुआ था, तो इसमें पहली बार जो है भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, निजी क्षेत्र को पहली बार बढ़ावा दिया गया और जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी आपके इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यानी आपकी जब दोबारा प्रधानमंत्री इस समय जो है इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी इस समय के, और उसमें जो है भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है डियर वो है योजना अवकाश, यानी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद फिर से एक योजना अवकाश आया था बीच में। इसी समय भारत में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी फाइनेंशियल यानी इकोनॉमी के रूप में। उस समय ऐसी हालात आ गए थे कि वित्तीय आपातकाल लगाने की अवस्था थी, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया था 1990 से 1992 में, यानी 2 साल के लिए ये आपका योजना अवकाश था। एक साल की योजनाएं बनाकर यहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना डियर। कब टाइम है 1992 से 97 और मॉडल है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल है। इसका टारगेट रखा गया था 5.6% और इसमें जो है उपलब्धि हुई थी 6.8%, यानी इसमें भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की थी, काफी ज्यादा टारगेट से अपनी ज्यादा अचीव किया था। और इसमें कार्य जो था भारत में उसका जो टारगेट था मानव संसाधन का विकास यानी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य का विकास करना। और इसी में आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरू किया गया था तथा मैला ढोने की जो प्रथा है उसको समाप्त किया गया था, इसको जो है हमारे संसद के द्वारा। ठीक है, अगली हमारी है 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1997 से 2002 के बीच में हुई थी। इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है डियर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी याद रखिएगा। इन्हीं के समय में आपका कारगिल वार हुआ था 1999 में और आपके कई सारे मिसाइल भी लॉन्च किए गए थे इसी टाइम पर। मॉडल है आगत निर्गत मॉडल यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें बढ़ावा दिया गया था। टारगेट है 6.5% का, लेकिन इसने टारगेट से कम अचीव किया था क्योंकि आपका भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था इसी में और इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी लूज हुई थी जिसकी वजह से। ठीक है, कार्य इसमें कौन सा था, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये इसका कार्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला हमारा है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और खत्म हुआ था कब डियर, तो ये 2007 में ये खत्म हुआ था। ठीक है, इसमें भी व्यापक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया गया और 8% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिर भी ये 7.5% तक इसने अचीव किया। लेकिन ये भारत के अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 7.5%, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इसको भी याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा अचीवमेंट भारत ने कब हासिल की थी, इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक। और उसके बाद कार्य इसमें क्या किया गया था, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्ति का प्रयास किया गया था और 10 वर्षों में आय को दोगुना करने का वादा भी किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या डियर, तो 2007 से 12 तक रही है और इसका जो मॉडल है योजना आयोग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। और 9% इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे 8.3% रह गया था। और इसमें तीव्रतम और समावेशी विकास इसका जो है कार्य इसका लक्ष्य था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा अब तक की जो पंचवर्षीय जितनी भी योजनाएं अभी हमने देखा उनमें सबसे ज्यादा उपलब्धि रही थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डियर ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हमने बड़े ही डिटेल के साथ आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा चीजें, ज्यादा नॉलेज आपके एग्जाम बेस्ड पैटर्न को लेकर के यहाँ पर इस सेशन को तैयार किया है। तो याद रखिएगा सारी चीजें जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सबसे लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम था डियर वो 2012 से 2017 तक था, लेकिन ये पूरी ही नहीं हो पाई क्योंकि जो योजना आयोग है उसको 2014 में समाप्त कर दिया गया था और 2015 में नीति आयोग बनाया गया। यानी इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया जिसकी वजह से इसका कोई मॉडल नहीं था और न इसकी कोई उपलब्धि थी। ठीक है, इसमें टारगेट रखा गया था 9%, फिर रखा गया 8.2% और एट लास्ट जो है इसका टारगेट रखा गया था 8%। 3 बार इसका टारगेट चेंज किया गया था, लेकिन इसकी कोई उपलब्धि नहीं थी क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हुई। 2014 में ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से
इसमें जो कार्य यानी लक्ष्य रखा गया था वो तीव्र अधिक समावेशी विकास और धारणीय विकास को, और इसमें प्रजनन दर को 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना और पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य भी इसमें रखा गया था। ये सारे इसके लक्ष्य थे। इस तरह से ये सारी योजनाएं थी हमारी 1 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना तक डियर। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिनमें से सबसे ज्यादा किस पंचवर्षीय योजना में हमें यहाँ पर उपलब्धि दिखाई पड़े? तो वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें सबसे ज्यादा हमें लक्ष्य से ज्यादा भी वहां पे उपलब्धि दिखाई गई 8.3%। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से हमने ये सेशन तैयार किया डियर। होप सो आप लोगों को मजा आया होगा, इस सेशन में एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और आपके एग्जाम से अगर पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो इस सेशन से बाहर नहीं होगा क्वेश्चन, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, ताकि आपका पंचवर्षीय योजना से आपके किसी भी दोस्त का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में डियर, नए टॉपिक के साथ, किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।